नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुएं में गिरा तेंदुआ कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकला। $83 लाख उड़ाने का षड्यंत्र स्थायी समिति ने असफल किया। मनपा आयुक्त के दबाव के कारण कर्मचारियों की हड़ताल पीछे। और नशीली चाय पिलाकर रेल यात्री के $1.25 लाख लूटे। अब समाचार विस्तार से। पातुर के पास आलेगांव से 5 किलोमीटर दूर कुएं में तेंदुआ गिर गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। पातुर के पास आलेगांव से 5 किलोमीटर दूर स्थित कालू सिंह राठौड़ के कुएं में 2 जंगली सुअर व एक तेंदुआ होने की जानकारी के बाद गांव वासियों में खलबली मच गई। इस घटना की जानकारी शुक्रवार की सुबह वन विभाग को दी गई। इस घटना की जानकारी पाते ही वन विभाग, वन्य जीव विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, अजिंक्य साहसी संघ के सदस्य व वन्य जीव मित्र श्री देवेंद्र तेलकर तुरंत घटनास्थल पहुंचे। ग्रामीण इलाकों के कई खेतों में कुएं होते हैं जिनकी मुंडेर नहीं होती। 2 जंगली सुअरों का पीछा करते समय 3 वर्ष का तेंदुआ 50 फुट गहरे कुएं में जा गिरा। इसी प्रकार की घटना कुछ महीनों पहले बार्शी टाकली के पास हुई थी। वन विभाग के अधिकारियों से सलाह मशविरा करने के बाद श्री देवेंद्र तेलकर ने मोटर पंप की सहायता से पहले कुएं का पानी खाली किया और उसके बाद 40 फुट लंबा पेड़ काटकर उसे कुएं में उतारा। इस घटना को देखने के लिए घटनास्थल पर आसपास के गांवों के लोग भी बड़ी तादाद में भीड़ की थी। पेड़ को कुएं में डालने के बाद तेंदुए को बाहर आने की प्रतीक्षा की गई। काफी देर तक तेंदुआ बाहर नहीं आया। बाद में श्री देवेंद्र तेलकर ने तेंदुओं को उकसाया, तब जाकर तेंदुआ बाहर आया और जंगल की ओर भाग निकला। सुबह से तेंदुओं को बचाने की कार्रवाई चल रही थी, जो दोपहर तक चली। सिटी न्यूज के कैमरामैन बंटी नांदुरकर व पातुर प्रतिनिधि प्रदीप कालपांडे ने सिटी चैनल के दर्शकों के लिए जंगल में हुई इस रोमांचक कार्रवाई को अपने कैमरे में कैद किया। खेत के मालिक श्री कालू सिंह राठौड़ ने इस घटना की जानकारी सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। गाडी पेऱ्याला आलो शेतात, त्यानंतर बैलानं बुजाळलं आमचे बैल, एक साईड वळली गाडी। त्यानंतर आम्ही पाहिलं तर त्यानं आवाज केला इरीतून। नंतर मी पाहिलं तर त्याच्यात 2 ते डुकरं आणि 1 बिबट्या दिसला। नंतर मी गेलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला तक्रार केली। त्यानंतर ते 9 वाजता आले आणि तेव्हापासून त्याने हे प्रक्रिया सुरू केली। जिला परिषद की स्थायी समिति की सभा ली गई, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। अकोला जिला परिषद की स्थायी समिति के पदाधिकारियों की अंतिम सभा आरोप प्रत्यारोप के बीच संपन्न हुई। पिछले वर्ष बारिश व बाढ़ के कारण जिले में रास्तों की अवस्था खस्ता हो गई थी। इन रास्तों की दुरुस्ती के लिए लोककर्म विभाग ने 1 करोड़ की निधि शासन से मांगी थी, जिसमें से 83 लाख रुपए को मंजूरी मिली थी, जिसमें लोककर्म विभाग ने केवल 8 रास्तों की दुरुस्ती कर पूरी निधि खर्च करने का षड्यंत्र किया। विशेष बात यह है कि इसमें लोककर्म विभाग के अभियंताओं ने जिला परिषद को ही अनभिज्ञ रखा था, जिसके कारण सभा में ये रास्ते रद्द कर नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की बात सभा में कही गई और जो रास्ते बारिश के कारण खराब हो गए हैं उन पर ये पैसा खर्च करने के निर्देश दिए गए। भूजल सर्वेक्षण विभाग के 2 कर्मचारी पंप दुरुस्ती के लिए अथवा दूसरे कामों के लिए कहीं न कहीं जाते हुए टीएडीए निकालकर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाए जाने की बात भी सभा में ध्यान में आने के बाद दोनों को तत्काल निलंबित किया जाए वो उनके बिल पास करने वाले अकोला पंचायत समिति के बीडीओ श्री राजपूत पर कार्रवाई के निर्देश भी सभा में दिए गए। जिला परिषद की मालमत्ता, मालकी की जगह अथवा उसको उपयोग कौन कर रहा है आदि अनेक बातों को लेकर जिला परिषद के सदस्य सभा में अनभिज्ञ नजर आए। इस सभा में जिला परिषद के अधिकारी, पदाधिकारी व सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 13 जून से जारी मनपा कर्मियों की हड़ताल 1 तारीख को वेतन देने के महापौर के आश्वासन के बाद समाप्त कर दी गई।
अकोला महानगर पालिका के कर्मचारियों ने अपनी 5 माह के बकाया वेतन को लेकर सोमवार 13 जून से बेमियादी हड़ताल शुरू की थी। वहीं सफाई कर्मचारी 11 जून से ही हड़ताल पर चले गए थे। कर्मचारियों को वेतन के लिए बिना ब्याज के 16 करोड़ रुपए कर्ज देने के लिए शासन तैयार है, जिसके कारण कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले लिए। इस आशय की घोषणा पालक मंत्री महोदय ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय में की थी, परंतु जब तक वेतन हाथ में नहीं आता तब तक हड़ताल जारी रहने की भूमिका कर्मचारियों ने ली थी, जिसके समाचार भी सिटी चैनल द्वारा प्रसारित किए गए थे। शुक्रवार को दिन भर कर्मचारी मनपा परिसर में बैठे रहे। दमकल व जल प्रदाय जैसी आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से विभक्त करने की बात गुरुवार को कर्मचारी नेता ने कही थी, जिसके कारण शुक्रवार को कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस नहीं ली थी। शुक्रवार को मनपा आयुक्त द्वारा कर्मचारियों पर दबाव लाया गया, इस प्रकार की जानकारी है, जिसके कारण कर्मचारियों में चिंता की लहर दौड़ गई थी। महापौर ने मध्यस्थता कर 1 तारीख तक वेतन देने की बात कही, जिस पर विश्वास रखते हुए कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। अकोला के मीटर गेज ट्रेन में एक यात्री ने नशीली चाय पिलाकर दूसरे यात्री को 1.25 लाख से लूट लिया। अकोला के मीटर गेज रेल लाइन पर जहर खुरानी की घटना हुई, जिसके कारण मीटर गेज रेल यात्रियों में भय पैदा हो गया है। मंगलवार 21 जून को अकोला खंडवा मीटर गेज ट्रेन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर एक यात्री ने दूसरे यात्री को चाय पिलाई। चाय में नशे की दवा मिली हुई थी, जिसके कारण दूसरा यात्री बेहोश हो गया और जब ट्रेन खंडवा पहुंची तो दूसरे यात्री के पास रखे 1,27,000 रुपए गायब थे। इस घटना की शिकायत खंडवा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। आगे की जांच रेलवे पुलिस कर रही है। इस चोरी को लेकर यात्री जाकिरुद्दीन ने सिटी न्यूज के समक्ष अपनी आपबीती रखी। खंडवा के लिए निकला, अकोला रेलवे स्टेशन पर आया और अकोला रेलवे स्टेशन के पास आने के बाद एक मुस्लिम लड़के से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे ये बताया कि मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ, मतलब मैं खंडवा जा रहा हूँ। हम दोनों डब्बे में बैठ गए। उसने बाहर से जाके चाय लेके स्टील गिलास में, और चाय जो प्लास्टिक का जो गिलास है, 1 कप चाय मुझे दिया, 1 कप चाय उसने लिया। मैं जैसी चाय पिया वैसी मैं बेहोश होगा और मेरे बैग में से 1,27,000 रुपए थे। मेरा मोबाइल और मेरे बाजू के जेब में 300 रुपए थे, वो सब चोरी हो गए। मुझे होश खंडवा में आया, वहाँ FIR दर्ज फाड़े और वहां से फिर खंडवा से FIR फाड़ने के बाद हम अकोला आए और अकोला में अभी रेलवे स्टेशन पे आके हम यहाँ भी रिपोर्ट दर्ज करवाना। जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते लाखों रुपए मूल्य की मोटर बोट भंगार में तब्दील हो रही है। इसकी अवस्था देखकर समय पड़ने पर यह काम करेगी या नहीं, इस प्रकार का सवाल खड़ा हो गया है। बारिश के दिनों में अक्सर नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। अकोला जिले में कुछ साल पहले नदियों में बाढ़ के कारण बड़े प्रमाण में जान माल का नुकसान हुआ था। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने लाखों रुपए मूल्य की मोटर बोट खरीदी थी। हरियाणा राज्य के गुड़गांव से ये मोटर बोट 3 साल पहले लाई गई थी। तब से ये मोटर बोट तहसील कार्यालय के भीतर लावारिस अवस्था में पड़ी है। ये मोटर बोट पिछले 3 सालों से मौसम की मार झेलती खड़ी है। मोटर बोट में गंदा पानी, कचरा इकट्ठा हो गया है। इस मोटर बोट का इंजन भी निकालकर खुले में ही रखा गया है, जिस पर धूल मिट्टी चल रही है। भविष्य में यदि मूसलाधार बारिश के कारण नदियों में बाढ़ आती है और जान माल का खतरा पैदा होता है, तो उस समय ये मोटर बोट बचाव कार्य कर पाएगी या नहीं, इसको लेकर संदेह पैदा हो गया है। जिला प्रशासन को प्यास लगने के बाद कुआं खोदने की बजाय अभी से इसकी पड़ताल करनी चाहिए, ताकि बाढ़ आने पर जिला प्रशासन को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। रिधोरा के पास ट्रक चालक के साथ मारपीट कर ट्रक को गायब कर दिया। बाद में पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। ट्रक चालक के साथ मारपीट कर ट्रक व उसमें रखा माल पार करने वाली टोली राष्ट्रीय महामार्ग पर कार्यरत है। इसी प्रकार की एक टोली ने बुधवार की रात रिधोरा के पास ट्रक चालक के साथ मारपीट कर ट्रक ही गायब करने की घटना घटी। पुराना शहर पुलिस ने घटना का पता तो लगा लिया, किंतु आरोपी फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने इस ट्रक को बरामद किया है। ट्रक में 60 लाख की दवाइयां व अन्य महंगी वस्तुएं थी। इसमें से 5 लाख की दवाइयां डकैतों ने पार कर दी। उसके बाद ट्रक को कोलंबी के पास खेत में छोड़ दिया। इस घटना की जानकारी ट्रक चालक देवनाथ साहू ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। मैं गाड़ी लेकर के आ रहा था तो अकोला बाईपास में मुझको एक गाड़ी वाले ने ओवरटेक किया तो मुझको गाड़ी रोकना पड़ा। उसमें से 8-10 आदमी उतर करके मुझको
मतलब गाड़ी अंदर दबा दिए और गाड़ी वहाँ से भगा लिए। वहाँ से 5 किलोमीटर ले जाने के बाद रोड से एक फलांग के अंदर में खेत में ले जा करके मेरे हाथ पर बांध दिए थे। और फिर बाद में क्या हुआ? तो सवेरे गांव वालों ने मुझको रास्ता खोला और फिर उसके बाद पुलिस केस किए। अब डालते हैं शेगांव तहसील की गतिविधियों पर एक नजर। शेगांव शहर में इन दिनों रास्तों का निर्माण कार्य शुरू है। इस निर्माण कार्य को लेकर इस परिसर के लोग खासे नाराज है। निर्माण कार्य अत्यंत ही निकृष्ट दर्जे का किया जा रहा है। इस कार्य के लिए जो मटेरियल उपयोग में लाया जा रहा है वह अत्यंत ही घटिया किस्म का है। यह पूरा काम 12,53,000 का है। स्थानीय पंचायत समिति के सदस्यों ने इस काम को लेकर वरिष्ठों से शिकायत भी की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस बात की शिकायत अब जिलाधिकारी महोदय से की जाएगी, ऐसी जानकारी पंचायत समिति के सदस्य ने दी। निकृष्ट दर्जाचे असून यावर पाणी नाही, दबाई नाही, काही नाही, व्यवस्थित नाही। गिट्टी फोडीचा वापर नाही। गिट्टी हे एकदम म्हणजे कच्च्या स्वरूपाची गिट्टी आहे की जी यामध्ये चालणार नाही या कामात, अशा स्वरूपाची गिट्टी आहे। या आधी मी संवर्ग विकास अधिकारी यांना सुद्धा तोंडी सांगितलेलं आहे, पण त्यांनी कोणतीही प्रकारची या कामाची दखल घेतलेली नाही। त्यामुळे मी आता ही तक्रार आज तक्रार नोंदवणार आणि 8-10 दिवस वाट पाहून त्याची चौकशी झाली तर ठीक, अन्यथा आंदोलन उपोषणाला पंचायत समितीवरून बसणार। शेगांव नगर परिषद के अधीन महादेव मंदिर में चोरी हो जाने की वजह से खलबली मच गई है। इस मंदिर में स्थित भगवान शंकर का मुकुट, नाग तथा अन्य सामग्री चोरी हो गई है, जिसकी वजह से मंदिर परिसर के लोगों में रोष व्याप्त हो गया है। पुलिस को सूचित करने के बाद भी किसी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। नगर परिषद भी इस घटना को जानते हुए अनजान बन रही है। मंदिर की देखरेख करने वाले भक्त भी इस घटना से काफी नाराज दिखाई दिए। इस समय एक शिव भक्त ने सिटी न्यूज को बताया। 18 तारखेला जी इथं पालखी आलेली होती, त्यावेळेस त्यांच्या आपल्या या नगरपालिकांचे जे विश्वस्त मंडळ आहे किंवा जे महाराज लोक आहेत यांच्या त्या दिवशी जेव्हा ते रूम वगैरे खोलण्यात आले तेव्हा त्यांच्या ते लक्षात आलं की तिथं तो मुकुट आणि ते काही भांडं वगैरे चोरीला गेलेले आहेत। यापूर्वी तिथे काही इथं नागाची हे आहे प्रतिमा आहे, त्या पिंडामागची ती चोरीला गेलेली असं काहीतरी अफवा चालू होती। ते विषय बाहेर आलेला नव्हता, पण ही मोठी घटना झाल्यामुळे हे रिपोर्ट वगैरे देण्यात आलेली आहे। मूर्तिजापुर में एग्रो एजेंसी में 1.5 लाख की चोरी के कारण स्थानीय दुकानदारों में भय पैदा हो गया है। मूर्तिजापुर नगर पालिका के सामने श्री गजानन एग्रो एजेंसी में मध्य रात के समय 1.5 लाख की चोरी हो गई। इस चोरी के कारण मूर्तिजापुर के व्यापारियों में खलबली मच गई है। मध्य रात के दौरान अज्ञात चोर ने दुकान के शटर को टेढ़ा कर भीतर प्रवेश किया और 1.5 लाख रुपए मूल्य के बीजों के बैगों पर हाथ साफ कर दिया। खरीफ मौसम की बुआई के चलते श्री गजानन एग्रो एजेंसी में बड़े प्रमाण में खाद और बीजों के बैग रखे हुए थे, जिसमें से 1.5 लाख के बीजों पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। इस चोरी की शिकायत एजेंसी संचालक प्रशांत बलिंगी ने मूर्तिजापुर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। स्थानीय दुकानदारों ने रात की गश्त बढ़ाने की मांग सिटी न्यूज से बोलते हुए की है। सकाळी 9:30 वाजता आम्ही दुकानात आलो, त्यावेळेस दुकानचं शटर फोडलेलं दिसलं, कुलूप फोडलेलं दिसले। तर आतमध्ये आम्ही शिरलो असता त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा माल नेलेला होता। त्याच्यामध्ये मारुती सुपर नेलेली आहे, राखी नेलेली आहे, चिरंजीवी नेलेली आहे, त्याच्यानंतर सुपर बन्नी नेलेली आहे, महाराजा गोल्ड नेलेली आहे, सुजाता नेलेली आहे। असे साधारण 2.5 लाख रुपयाचा साधारण माल नेलेला आहे। अब डालते हैं बार्शी टाकली तहसील की गतिविधियों पर एक नजर। अकोला जिला आपत्ति व्यवस्थापन द्वारा 3 दिवसीय मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर तथा निवासी उप जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में यह शिविर आयोजित किया गया। इन वक्त पर आने वाली आपत्तियों से कैसे बचा जाए, यह इस शिविर में दर्शाया गया। बारिश के मौसम को देखते हुए इस शिविर में बाढ़ से बचने के संदर्भ में अधिक जानकारी दी गई। इस समय कई प्रात्यक्षिक भी किए गए। इस शिविर में अकोला के तहसीलदार श्री सोहम वायाल, बार्शी टाकली के श्री UZ चौहान, पातुर के श्री मनीष गायकवाड़ विशेष रूप से उपस्थित थे। ग्राम आपत्ति दल के सदस्य तथा तलाठी भी इस समय मौजूद थे। इस समय अकोला के तहसीलदार श्री सोहम वायाल ने सिटी न्यूज को जानकारी दी। जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अकोलातर्फे आज महान धरणावर बार्शी टाकळी, अकोला आणि पातूर या 3 तालुक्यातील जे पूरप्रवण गाव आहेत त्या गावातील सदस्यांची प्रशिक्षण वर्ग या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे।
गावामध्ये काम करताना पुरामध्ये किंवा पाण्यामध्ये एखादी व्यक्ती डुबली किंवा एखादा साप चावला किंवा वीज पडली तर प्रारंभिक उपचार गावामध्ये काय केले पाहिजेत याची माहिती सर्वसामान्यांच्या गावातील समिती आहे, ज्यामध्ये सरपंच, पोलीस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक आहेत. या लोकांना प्राथमिक उपचार करण्याचं प्रशिक्षण देण्यासाठी आजचा हा कॅम्प आयोजित केलेला आहे. या ठिकाणी सर्व सदस्यांना प्रशिक्षण व प्रशिक्षणानंतर प्रैक्टिकलसाठी धरणामध्ये बोटीमध्ये देण्यात येणार आहे. पिछले दिनों ही मूसलाधार बारिश की वजह से बार्शी टाकली के खेतों में गड़े बिजली के खंभे धराशायी हो गए. इन खंभों की तारें जमीन में पड़ी होने की वजह से किसानों में भय व्याप्त हो गया है. इस डर की वजह से किसान बुआई करने में भी कतरा रहे हैं. बिजली विभाग को सूचित करने के बाद भी इस ओर नजरअंदाज किया जा रहा है. बिजली आपूर्ति विभाग को जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देना जरूरी हो गया है. इस संदर्भ में एक किसान ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए सिटी न्यूज से बात की. नदीत आहे तो खांबा जर पडला आता काही जण मरतील सर, किती जण मरतील त्याला सांगितलं तेव्हा ते काम आमच्याकडे नाही आहे. ते तुम्ही अकोल्याला जाऊन तक्रार करा म्हणत. आणि झाडं तोडायचं काम त्याची इकडे आहे. मोठे त्या खांब्यापासचे सबन बाकी त्यांनी तो खांबा दुरुस्त केला नाही. तो खांबा आज बी पडू शकते जर नदीला मोठा पूर आला तर. त्याच्यानंतर मी तर तिथे भुवन लाईनमन साहेबाला भेटलो. भुवन लाईनमन साहेब आले, त्यानं दुसऱ्या दिवशी दोघांना कट करून टाकली. 2 दिवस लाईन एकदम म्हणजे चालू राहिली. त्याने मी बाजारात शुक्रवारी सांगितलं, ते शनिवारी आले. शनिवारी आल्यानंतर त्यानं कट केली. एक नजर डालते हैं सोना चांदी के मूल्य पर. आज का तापमान कुछ इस तरह से. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. कुएं में गिरा तेंदुआ, कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकला. $80 लाख उड़ाने का षड्यंत्र स्थायी समिति ने असफल किया. मनपा आयुक्त के दबाव के कारण कर्मचारियों की हड़ताल पीछे. और नशीली चाय पिलाकर रेल यात्री के 1.25 लाख लूटे. फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.